अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिन अज़ीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई मोहतरम हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब, बिरादर मोहतरम मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे बहुत मोहतरम तलबा व तालिबात, उनके वालिदैन, असातिज़ाए कराम, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब के सामने आप लोगों से मुखातिब हूँ और फिर बाकायदा ख़त्म बुखारी हो चुकी, मैं सिर्फ आप सब तलबा व तालिबात को और आपके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इस महफिल में इस हाज़री को अपने लिए एजाज़ भी समझता हूँ और अपनी निजात का जरिया भी समझता हूँ। ये वो महफिलें हैं जिन महफिलों के क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हुए मेरे रब ने अपने मलाइका को कहा था कि क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। मैंने हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से सुना है, वो फरमाते हैं कि हमारे शेख, हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल हक साहब फरमाया करते थे कि आप ये न समझिए
कि आप आलिम बन गए हैं, बल्कि आज आप में इल्म को हासिल करने की इस्तेदाद पैदा हो गई। अब जब आप में इस इल्म की इस्तेदाद की सलाहियत अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है, तो फिर तीन काम आपके जिम्मे ये बाय डिफॉल्ट आ गए हैं कि अब आपने इस इल्म को अगली नस्लों को मुंतकिल कर रहा है। ये इल्म, इसके हुसूल में बुनियादी सबब आपकी आगाही जरूर है, लेकिन उसके सेकेंडरी फराइज में यह भी शामिल है कि आपने इस इल्म को अगली नस्ल तक मुंतकिल करना। आपके जिम्मे दूसरा सबसे बड़ा काम वो तरबियत का है कि आपने एक नई नस्ल की, आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है। दीन के हवाले से भी, मुआशरे के हवाले से भी, कि वो नई नस्ल वो दीन के मुहाफिज भी बने और मुआशरे के लिए वो किरदार बने कि जिस पर मुआशरा फख्र कर सके। और तीसरी बात जो आपके जिम्मे है कि आपने जिन मदारिस और मसाजिद में इस इल्म को हासिल किया है, या जिन मसाजिद और मदारिस ने आप में इस इल्म की इस्तेदाद पैदा की है, उन मदारिस और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करना। ये मराकिज़ होंगे, ये मदारिस होंगे, तो फिर ये इल्म का सिलसिला चलेगा। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो आपकी और मेरी मदद ले, ये हमारी जरूरत है कि हम उस सबब में अपना किरदार अदा करें जो अल्लाह ने इस निजाम को बाकी रखने के लिए बने। ये तीन बुनियादी काम है जो आपके जिम्मे आने वाले मुस्तकबिल में हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम है कि इस इल्म को अगली नस्ल को मुंतकिल कैसे करना है, अगली नस्ल की तरबियत कैसे करनी है। और जो लोग आपकी नजर में मसाजिद और मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के इस काफिले में अपना किरदार कैसे अदा करना है, उनका हम सफर कैसे बनना है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आप एक बहुत खूबसूरत एक मुस्तकबिल, एक नई नस्ल की तरबियत भी करेंगे, और इंशाअल्लाह उनको मुआशरे के लिए एक ऐसा किरदार बनाएंगे कि जिस पर मुआशरा फख्र कर सके। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम तुलबा को, तालिबात को दिल की गहराइयों से, और बिलखुसूस असातिज़ा और वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मदरसे की इंतज़ामिया का, मेरे भाई अनस का, कि मुझे दावत दी और मुझे इस महफिल में शरीक होने का एजाज़ बख्शा। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।